अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीर, जो लीजेंड शख्सियात हैं उनको ट्रिब्यूट, और इसके अलावा जो लोग इस वक्त दुनियाए शोबिज़ में मौजूद हैं और जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको आपके सामने लाते रहते हैं। उनकी गुफ्तगू से उनकी उनकी जो कारकर्दगी है वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस स्टूडियो में एक बहुत अजीम नामवर मौसीकार के साहिबजादे मौजूद हैं। और हम आपको न सिर्फ उनसे मुतारिफ करवाएंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, बल्कि उनके उनकी कारकर्दगी के साथ साथ उनके जो वालिद थे उनके हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात फराम करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ करवाने लगा हूँ। जी, ये हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम है नईम वज़ीर। जी, हम आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। तो नईम वज़ीर साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़े बाप के बेटे हैं, नामवर मौसीकार बख्शी वज़ीर, जिन्होंने ना सिर्फ शोबिज़ अपना मौसीकी को एक ज़िंदगी दी, बल्कि जितने भी नामवर गुलकार गुजरे हैं उनकी शोहरत में अगर हम बख्शी वज़ीर साहब का नाम बीच में से निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। उन्हें बामे उरूज पर पहुँचाने में बख्शी वज़ीर साहब की सलाहियतों का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। और इसी तरह चूँकि ये नईम वज़ीर उनके साहिबज़ादे हैं, तो वही जरासीम इनमें भी शिफ्ट हुए हैं। ये न सिर्फ एक अच्छे मौसीकार हैं, बल्कि बेहतरीन नग़्मा निगार और स्क्रिप्ट राइटर। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जो हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। तो नईम वज़ीर साहब, सबसे पहले तो आप अपने वालिद साहब के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ अपनी ऑडियंस को। और जी, मैं आई एम सन ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर बख्शी वज़ीर। ये 2 साहिबान थे, बख्शी और वज़ीर। बख्शी साहब हमारे ताया थे और वज़ीर हुसैन साहब का बेटा। उनके बारे में ये कहूँगा जी कि ये पाकिस्तान के पहले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो इंडिया में कॉपी किया। इनका गाना जो शोरा आफाक का गाना है उसको इंडिया में कॉपी किया हुआ था, जो हौली जी लेना मेरा नाम है था। इसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर मौन की दुनिया में कॉपी किया है। माओ में बहार है इस गाने को लता जी ने और आनंद बख्शी साहब ने गाया। तो ये पाकिस्तान के लिए पहला एहसास था कि पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडिया में कॉपी किया। मेरे वाले साहब ने तो 245 फिल्म का म्यूजिक दिया और इनमें उनकी बहुत सी सुपर हिट फिल्म है। पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म जुल्म दा बदला, पाकिस्तान की पहली कलर पंजाबी फिल्म निज़ाम लोहार, पंज दरिया, और इसके अलावा बहुत सी फिल्मों का उन्होंने हथ उड़ाना है। उनकी अफशां के जितने अखड़ फिल्म के लिए उन्होंने जो म्यूजिक बनाया, मेरे सिंगर अफशां बेगम ने गाए और शोरा आफाक भी बड़े शानदार मस्ती अंग अंग दे विच मस्ती बन के नचे तेरा तेरा प्यार। प्यार लुटले मौज बहार। बहुत माशाल्लाह मशहूर गाना था और आज तक वो बख्शी वज़ीर साहब की याद दिलाता है। और इसी फिल्म का गाना जान कट लिया बेईमाना जान वाली गल करके। इस तरह बहुत से गाने। और फिर आजकल जो बच्चा जिस गाने को जानता है और पूरी दुनिया में वो गाना जाना जाता है, और इसका क्रेडिट मैं दूंगा जनाब चाहत फ़तेह अली खान साहब को, जिन्होंने वो बदोबदी गाना दैट वाज ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ माय फादर जी, उन्होंने 82 तक फिल्म के लिए बनाया था। अखलड़ी बदोबदी वाह जी वाह, बहुत कमाल का गीत है। यकीन करें इकबाल कश्मीरी साहब की ये फिल्म इस गाने की वजह से भी सुपर हिट हुई। जी बिल्कुल। और ये गाना के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जी, इकबाल कश्मीरी साहब ने मुझे बताई थी। तो ये गाना मतलब जब बना तो उन्होंने कहा कि मतलब ये गाना जो है बड़ा स्लो है और मेरी फिल्म का वो है क्लब सॉन्ग है, तो मैं ये स्लो गाना नहीं रखना चाहता। तो इसमें बहुत बहस हुई, तो मेरे वाले साहब ने कहा कि मैंने आपकी स्टोरी भी सुनी फिल्म की और मैं ये पहला गाना बनाने जा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी फिल्म को सबसे बड़ी सपोर्ट जो होगी वो ये गाना, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैं ये गाना आप ये रखेंगे इस फिल्म में, तो ये गाना आपकी फिल्म को सारी ज़िंदगी एक आइडेंटिटी देगा और यही शनाख्त बनेगा। तो उन्होंने बिल्कुल यही शनाख्त बनी है। यहाँ तक कि कराची जैसे शहर में जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, पंजाबी को नहीं समझते, लेकिन इस गाने की वजह से उन्होंने ये बनारसी ठग बार-बार लिखी। जी, और दूसरी इस फिल्म का एक और बड़ी क्वालिटी है कि बनारसी ठग फिल्म में पाकिस्तान का पहला रैप सॉन्ग बनाया गया। एक सिचुएशन थी जिसमें
अंग्रेज लोग होते हैं, मुनव्वर सिद्दीकी साहब जाते हैं, क्योंकि वो ठग होते हैं, चोरी करते हैं, कुछ ऐसा फ्रॉड करके तो एक स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वहाँ कुछ हिप्पी लोग, उसको हिप्पी कहते थे अंग्रेज लोग जी को, तो वो कुछ गाना गा रहे हैं, तो मेरे वाले साहब ने वो गाना उस वक्त रैप में बनाया। पाकिस्तान का पहला रैप सॉन्ग जो है वो 68-70s के अंदर इस फिल्म में बना सिखाया। जी, ये तो बड़ा माशाल्लाह आपने बड़ी डिटेल से वज़ीर साहब के हवाले से बताया। आप हमारे वो अंकल लगते हैं माशाल्लाह उनकी सलाहियतें, और अब तो आपसे ताल्लुक़ हो गया है, दोस्ती है, सब कुछ है, और हम आपकी सलाहियतों के भी मुनकरब हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप पहले नग़्मा निगारी की तरफ आए कि म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ आए? जी, मैंने स्टार्ट किया अपना एज़ अ लिरिसिस्ट, जी, क्योंकि पहली फ़िल्म थी मेरी डेब्यू आज़ादी फ़िल्म, जो ARY फ़िल्म से बनाई थी। अच्छा जी। इमरान मलिक इसके डायरेक्टर थे। जी, जी। तो उस फ़िल्म का जो म्यूज़िक था वो मेरे छोटे भाई बॉबी मलिक ने किया। तो उस फ़िल्म में मैंने एज़ नग़्मा निगार पहला कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो म्यूज़िक हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका एक गाना है माहिया वे, बहुत हिट हुआ वो गाना। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और बॉबी म्यूज़िक के साथ मैंने बहुत से ड्रामों के लिए लिखा। अच्छा जी, अभी आपने मुझे बताया कि आपका जो आगाज़ था वो पहली फ़िल्म आज़ादी थी इमरान मलिक साहब की, ग़ालिबन ये परवेज़ मलिक साहब के साथ था। तो जी, उनके बड़े टैलेंटेड बेटे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। जी, जी, उनके साथ परवेज़ मलिक शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर, और उनकी ये फ़िल्म, इसके अंदर मोहम्मद राना थे और मोहम्मद राना और सोनिया हुसैन थे। जी, जी, और परवेज़ मलिक साहब का मैं ज़िक्र करता चलूँ, पाकिस्तान के पहले बाज़ाब्ता पढ़े लिखे डायरेक्टर जो बाहर से तालीम लेके आए थे फ़िल्म में। हमारे लिए तो बड़ी इंस्पिरेशन है, हम उनसे मिल नहीं सके, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है कि उनके बेटे के साथ काम किया, और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ARY फ़िल्म्स की जो करनी थी आज़ादी, तो ये पहली फ़िल्म मैंने वो की। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, और मैंने एक फ़िल्म विस्पर फ़िल्म्स कैलिफ़ोर्निया की इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसको मैंने उसके लिए गाने लिखे। थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। जी, थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी, इसके डायरेक्टर थे खालिद किदवाई, और उनके साथ मैंने काम किया। तो जब मैंने गाने लिखे तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैसे होने चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह करके इसकी थोड़ी सी ट्यून होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एंड ऑफ द स्क्रिप्ट पे कहा कि नहीं, हमें तो मौसीक़ार नहीं चाहिए, आपने जिस तरह एलैबोरेट किया हमें वही चाहिए। तो मैंने कहा कि मतलब म्यूज़िक तो आपको म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप, हमें लगता है कि यू कैन क्रिएट म्यूज़िक बेटर देन एनीबॉडी एल्स। वो फिर मैंने उस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया जी, वो आज यूट्यूब पे पड़े हैं, थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। उसके गाने आप सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि कैसा म्यूज़िक है। अच्छा, इसके अलावा आपने इस वक़्त जो दौर हाज़िर के डायरेक्टर हैं, सब बड़े नाम हैं, सैयद नूर, शहज़ाद रफ़ीक, नदीम चीमा वगैरह। तो आपने किन-किन डायरेक्टर के साथ काम किया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली नदीम चीमा के साथ मैंने स्टार्ट में काम किया। उनकी 2-3 फ़िल्म्स के लिए मैंने काम किया, 2 एक फ़िल्म्स मैंने उनके लिए लिखी भी हैं, जो भी पाइपलाइन में है, आने वाली हैं। और इसके अलावा मैंने सैयद नूर साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सैयद नूर साहब एक लेजेंड हैं। उनसे मैंने जो कुछ लिखा, मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। मतलब मैं ये समझता हूँ कि पोइट्री, फ़िल्मी पोइट्री जो है, फ़िल्म का गाना जो लिखना है, इसमें मेरी जो 100% हेल्प हुई है, मुझे जो तरीक़ाकार दिया गया है, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई असातिज़ा रहे नहीं। जी, जी। तो हम किनको पूछते, वैसे तो रूबी साहब, अकील रूबी साहब मेरे उस्ताद हैं, बट उनके साथ मुझे बहुत कम टाइम लग सका। जी। लेकिन मेरी ज़्यादा लर्निंग जो हुई वो म्यूज़िक डायरेक्टर अमरशद साहब के साथ और सैयद नूर साहब के साथ। देखिए, आपने दोनों बड़े नाम लिए हैं, दोनों लीजेंड हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद नूर साहब का बहुत बड़ा स्कोर है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में, और अब जैसा कि मैंने भी सैयद नूर साहब के साथ काफ़ी हमारा उठना-बैठना रहा है, मैंने आपको पता ही होगा। सर, आपने तो बुक लिखी है मैडम साइमा के ऊपर, जी, जी, साहिबा जी के लाइफ ऊपर के मैंने ऊपर। किताब एक लिखी है, बायोग्राफ़ी लिखी, और यकीनन सैयद नूर साहब टैलेंटेड है, इस वक़्त हमारे मुल्क का साथ है। और मिस साइमा जो है, मैडम साइमा जो है, वो डिज़र्व करती हैं। जी, वाहिद सुपरस्टार हैं इस वक़्त। हमारी इस वक़्त ना सिर्फ़ फ़िल्म की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो हमारे टीवी की भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट जी, बन चुकी हैं। अभी खलीलुर्रहमान कुमार साहब का जो ड्रामा था, जी, उसमें उन्होंने कमाल की बहुत एक्टिंग की अच्छा है। एक्टिंग की है, और वो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो एक एज़ अ वुमन, एज़ अ खातून बहुत अच्छी खातून है वो, और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने उनके बारे में जो बुक लिखी है, ये कमाल लिखी है, और आपको लिखना चाहिए। हमारे इन लेजेंड्स को प्रिज़र्व होना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें उनको पढ़ सकें। तो बात हो रही थी सैयद नूर साहब की और अमरशद साहब की। जी, जी। तो अमरशद साहब ने मुझे नूर साहब से मिलवाया, क्योंकि नूर साहब कोई पढ़ा लिखा और टैलेंटेड बंदा ढूँढ रहे थे अपने पोएट्री के लिए, फ़िल्म की पोएट्री।
तो अहमद शाह साहब ने मुझे उनसे मिलवाया, तो मेरी उनके साथ एक प्रोजेक्ट है जो अभी जल्द रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह, ललकारा सिंह इन लव। जी जी बिल्कुल, ये फिल्म आ रही है और हमें बड़ी तवक्कुआत है इस फिल्म से। लोग देखना चाहते हैं सैयद नूर साहब के एक दफ़ा फिर उसी तरह का, क्योंकि बहरहाल वो टैलेंटेड तो जी है। सर, इस फिल्म के बारे में बता दूं क्योंकि मैं इसका पार्ट रहा हूँ और इसकी मेकिंग में भी मैंने सैयद नूर साहब के साथ जो इसका पहला स्पेल था एज एसोसिएट डायरेक्टर काम किया। तो ये फिल्म इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही अरूज देगी, और ये फिल्म एक नहायत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म है, और इसमें खूबसूरती ये है कि एक नया हीरो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और वो हीरो भी पाकिस्तान को चूँकि जी जी, वो हमारे सुपरस्टार शान की जो सिस्टर हैं जरका, उनके साहिबजादे हैं साहबजादे हैं। और यकीनन वो भी एक अच्छा हमारे लिए इजाफा होगा। मैं उनका नाम भी बताता चलूँ, जी ईसा अरसलान है उनका नाम। जी माशाल्लाह जी, हमें खुशी होगी। वेलकम कहते हैं जी नए साल में, अगर ईसा अरसलान जैसे आर्टिस्ट आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उरूज मिलेगी। अच्छा जी, आपने अभी जिस तरह बताया कुछ नाम तो लिया आपने डायरेक्टर, कुछ और भी ऐसे डायरेक्टर हैं जी, जिनके साथ? मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है गुल साहब कि मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े नामों के साथ काम किया है, जिनमें नूर साहब के अलावा शहनाज अतीक साहब हैं, इसके अलावा जावेद रज़ा साहब के साथ मैंने एक फिल्म की है लंबी जुदाई के नाम से। शफीकुर रहमान आमिर हैं जो यूके में, उनके लिए एक फिल्म करनी है, और मोस्टली फिल्म का जो म्यूज़िक है वो अहमद शाह साहब ने दिया है। अहमद शाह साहब के अलावा मैंने जिन मौसीकारों के साथ काम किया है उनमें जुल्फ़कार अली साहब, खुदा बख्शे, उनकी तो अपनी लास्ट फिल्म भी मेरा ख्याल है जी, उनकी आखिरी फिल्म और जो उनका ज़िंदगी की आखिरी कंपोजिशन थी वो मैंने की थी। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं उस हिस्ट्री का हिस्सा हूँ। इसके अलावा मैंने आबिद अली लिक्कू साहब के साथ काम किया है, वो भी एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और मदद से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह सीनियर हैं। जी। और अच्छा, एक आपने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर खुद भी तो फिल्म कही। जी, वो फिल्म वही है, थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। अच्छा, उसका हाँ जी, उसको मैं म्यूज़िक डायरेक्टर और नगमा निगार काम किया। इसके अलावा मैंने टीवी ड्रामास के लिए भी ओएसटी लिखे हैं, और दिलावर मलिक साहब एक हमारे टीवी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने लिखा है कि ओएसटी जो राहत फ़तेह अली खान ने गाया है, और सैयद नूर साहब की फिल्म के लिए भी राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है। 3 से 4 गाने राहत फ़तेह अली खान साहब भी गा चुके हैं। तो हमारे हिस्से में जो इंडस्ट्री आई है उसको मैं उस तरह सर्व कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जितनी फिल्म आती हैं लाहौर से जो भी फिल्म बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका पार्ट होता हूँ, तो मैं मेरा गाना। अच्छा, आपने टीवी का जिक्र किया तो पीटीवी पर आप असिस्टेंट भी तो रहे ना? जी, मैं पीटीवी सर्व किया जी एज असिस्टेंट टू मिस्टर फारूक रशीद, मेरे उस्ताद हैं फारूक रशीद साहब, उनके साथ मैंने म्यूज़िक किया और बहुत से ईद शो, बहुत से राग गान, बहुत से म्यूज़िक के शो रिकॉर्ड किए। आखिरी मेरा प्रोग्राम था जी तरन्नुम मैडम नूरजहां का, तो मैं मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उसका पार्ट रहा हूँ, और उस तरन्नुम की जितनी गज़लें हैं उनके बनने से उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तमाम का मैं हिस्सा रहा हूँ, और दैट वाज़ अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं इतने बड़े हिस्टोरिकल प्रोग्राम कर सकता। अच्छा जी, बात फिर वही हम दोबारा आपके वालिद साहब की तरफ चले जाते हैं। बख्शी वजीर मूसीकार जोड़ी दोनों ही तकरीबन आपके घराने हैं, एक वालिद साहब ने उठाया, तो उन्होंने तो माशाल्लाह नूरजहां को उरूज पे पहुंचाया। अफशां इनायत चैन भट्टी, महनाज और जो बाकी आयरन परवीन माला, मतलब सारे सिंगर वो छोड़ के तरन्नुम नाज मेरा चन्ना। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि इतने बड़े मूसीकार को क्या सरकारी सरपरस्ती में कोई एहसास मिला, कोई उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कोई चीज़ मिली? जी, ये अलमिया रहा है हमारे मुल्क का। मेरे वालिद साहब के अलावा और भी बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिनको आज तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल सका। जिनमें मशरफ साहब हैं, इनमें नज़ीर अली साहब हैं, इनमें मास्टर उस्ताद अख्तर हुसैन नखिया साहब हैं, और बहुत से नाम हैं जिनको नहीं मिल सका। आई डोंट नो ये क्या क्राइटेरिया है इनका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का, बट हमें खुशी है कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क में म्यूज़िक इंडस्ट्री को सर्व किया है, और इज़्ज़त के साथ किया। लोग आज भी उनके काम को मानते हैं, तो आज भी तो कल कभी ना कभी तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को भी अंदाज़ा हो जाएगा, तो वो तो ज़रूर देंगे। लेकिन मेरे वाले साहब कहते थे कि यार मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये है कि मैं वाहिद मौसीकार हूँ, पाकिस्तान का पहला मौसीकार हूँ जिसके म्यूज़िक को इंडिया ने कॉपी किया, क्योंकि इंडिया हमेशा से इंस्पायरेशन रहा है हमारी इंडस्ट्री में। जी तो वो उनको मजबूर हुए इनको कॉपी करने के लिए, और एक दफ़ा नहीं किया उन्होंने, लातादार दफ़ा किया। कुछ कुछ होता फिल्म में इनको कॉपी किया, और कोक स्टूडियो में रीचा शर्मा और राशिद अली खान ने इनका गाना गाया। जी तो ये बड़े राज की बात है कि उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे मनवाया है। तो अपना मुल्क अपना घर है सर, माने ना भी माने कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान से प्यार है।
अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। ये बताइए कि आपकी भी तो इतनी लंबी चौड़ी कारकर्दगी है, तो आपको कौन-कौन से अवार्ड्स मिले हैं अब तक? जी, मैं बड़ा मशहूर हूँ जी मल्टीमीडिया अवार्ड्स का, जिन्होंने एक साल मुझे जब मेरा स्टार्ट था तो मुझे उन्होंने मेडल दिया एज ए लिरिसिस्ट मेरी रिकग्निशन की फिल्म बाप के लिए। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बेस्ट नगमा निगार का अवार्ड दिया और मैं मल्टीमीडिया अवार्ड्स का बड़ा मशहूर हूँ और आपका बड़ा मशहूर हूँ सर, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आप उसके रुए रवा हैं मल्टीमीडिया अवार्ड्स के। और ये बड़ी इस पे लोगों ने बड़ा सराहा भी कि एक अच्छी सिलेक्शन है। तो मैं अभी बड़ा मशहूर हूँ कि इस मुल्क में काम करने का कोई ना कोई ऐसा अवार्ड मिला कि जिससे मेरी हौसला अफजाई हुई है और जिससे मुझे आगे काम करने में मेहनत, लगन और मेहनत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने नईम वज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी, हमारी सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त होगी, ये अपील होगी कि आप जो बासलाहियत लोग हैं उनको लाजमी मेरिट पर अगर ये सरकारी एजाज़ दें, तो सबसे पहला नंबर तो बख्शी वज़ीर साहब का बनता है। उनको लाजमी ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए और चाहे वो नेक्स्ट ईयर में दे दिया जाए, ताकि उनकी औलाद भी इस चीज़ को करे। देखें, ना मिलने के बावजूद वो मायूस नहीं है, उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान से प्यार है। इसी तरह नईम वज़ीर साहब खुद माशाल्लाह बड़े बासलाहियत हैं, इनकी भी सलाहियतों को कहीं किसी न किसी शक्ल में लाज़मी वो उनका एतराफ़ करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके जो दीगर भाई हैं, वो भी तो माशाल्लाह म्यूज़िक के शोबे से वाबस्ता हैं और उन्होंने भी बड़ा काम किया है। तो इस तरफ हुकूमत पाकिस्तान को, अरबाब इक़्तिदार को, जो जिनके पास ये इख्तियार है, तो इनको ये एजाज़ मिलना चाहिए। जाते-जाते आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब गवर्नमेंट से बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है सर। जी, एक बाकायदा वो सर्टिफिकेट मिला है, वो मेरे ऑफिस में आवाज़ है। जी, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे रिकगनाइज किया। तो बाकी पैगाम यही है कि ये मुल्क, ये इंडस्ट्री, ये शोबिज़, ये सब लोग बड़े सेंसिटिव और ये कभी ये बाबे प्यार को जाके कहते नहीं हैं कुछ, ये अपनी धुन में मगन रहते हैं, ये अपने काम से जंगें जीतते हैं, ईश्वर की जंग जीतते हैं, ये लफ्ज़ों की जंग जीतते हैं, ये तलवारों की जंग नहीं जीतते। तो ये इसी वजह से पाकिस्तान का आर्टिस्ट आज भी सर-ए-फ़हरिस्त है। हमारे जो भी गाने वाले हैं, उनको लोगों ने इस्तेमाल किया, दूसरे ममालिक ने इस्तेमाल किया और अपनी फ़िल्म के करोड़ों में बिज़नेस किया। जी, जी। तो हम हमेशा से पाकिस्तानी जो हैं, ये टैलेंटेड हैं और पाकिस्तान का टैलेंट हमेशा रहेगा। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा रहेगा, पाकिस्तान हमेशा रहेगा। जी नाज़रीन, तो मैं एक चीज़ जो मैं हमारे ज़हन से निकल गई वो भी मैं बता दूँ कि नईम वज़ीर साहब जिस तरह इनकी सलाहियतों का हमने बताया कि बेहतरीन नग़्मा निगार, मौसीक़ार हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इसके साथ-साथ ये बेहतरीन इवेंट स्पेशलिस्ट हैं और एडवर्टाइज़र हैं, बहुत अच्छे एडवर्टाइज़र हैं और मार्केटिंग में भी इनका एक नाम है हर लिहाज से। बहुत अच्छे-अच्छे इन्होंने इवेंट किए हैं, आइंदा भी इनके इरादे हैं, जो नया साल आ रहा है उसमें भी। जाते हुए आपसे एक और क्वेश्चन जो मुझसे रह गया, नगमा साहब ग्रुप के हवाले से कुछ बता दें। जी, नगमा साज़ हमारा एक ऐसा ग्रुप है जी जिसके रूए रवां तनवीर आफरीदी साहब हैं, जो ईएमआई पाकिस्तान के पीआर में हैं, जी, पब्लिक रिलेशन। इन्होंने इस ग्रुप की बुनियाद रखी। इस ग्रुप का जो मेंबर है, वो हर वो बंदा है जो कि आर्ट से मुंसलिक है, यानी म्यूज़िक से रिलेटेड। इसमें मौसीक़ार हैं, इसमें सिंगर्स हैं, इसमें शायर हैं और जो इस वक़्त मौजूद नहीं हैं, उनकी औलादें, उनकी फैमिली इस ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप का मकसद इन आर्टिस्टों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना और उनके किए हुए कामों को, जो हमारे एल्डर्स ने काम किए, उन कामों की रॉयल्टी जो है वो उनको इन शेप ऑफ कैश उनकी फैमिली तक पहुंचा। ये ग्रुप जो है नगमा साहब, ये आज तक मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो आर्टिस्टों की फैमिलियों को दे चुका है, जो उनकी इमदाद नहीं है, उनके बड़ों के काम की रॉयल्टी है और ये सिलसिला जारी रहेगा, जिससे तमाम कम्युनिटी, मैं इस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे की हैसियत से तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स की फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं वो सारे बड़े खुश हैं। वो सब ईएमआई का और नगमा साज़ ग्रुप का शुक्रगुज़ार। जी, आपने जो चीज़ें बताई हैं तो तनवीर आफरीदी साहब को हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका बहुत बड़ा काम है जो अभी तक वो इस म्यूज़िक से वाबस्ता लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, उन तक
चेक की रियलिटी को चाहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो आज के दौर में मुमकिन नहीं है, लेकिन वो करते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन ए आर गुल को और नईम मजीद साहब को इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का इज़हार करें और इसको लाइक करें और हमें अपनी कीमती राय भी दें कि आप किस किस्म के लोगों के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, किस किस्म की शख्सियात की पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।